बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी पर आपका स्वागत है। ये आपकी इकोनॉमिक्स की अगली क्लास है। पिछली वाली जो क्लास थी उसमें आपने स्टॉक एक्सचेंज क्या है इसको समझ लिया था। अब उससे आगे बात करते हैं। हमने उस क्लास में आपसे वादा किया था कि जो अगली क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स किस तरीके से काम करते हैं। तो उसे समझने के लिए हम आज कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसी के थ्रू समझेंगे कि कैसे सेंसेक्स बढ़ता है, कैसे घटता है। ठीक है ना। तो वैसे तो सेंसेक्स पर 30 कंपनियां दर्ज हैं। सेंसेक्स क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सबसे प्रमुख संवेदी सूचकांक है। इस पर 30 प्रमुख कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन के घटते बढ़ते स्तर को दर्शाया जाता है। तो अब ये समझते हैं कि कैसे ये घटते बढ़ते हैं। ठीक है, इस बात को हम समझते हैं। तो मान लीजिए 5 कंपनी हैं जो शुरुआत कर रही हैं अपने व्यापार को एकदम शुरू से, ABCD और E। ठीक है, और ये अब एकदम नए मार्केट में आए हैं। तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कुछ होगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये अगली क्लास में आप विस्तृत रूप से समझेंगे। यहां पर बस आप ये समझ लीजिए कि कोई चीज होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मान लीजिए कि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20-20 रुपए है। ठीक है ना, 20-20 रुपए इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और 100 पॉइंट हमने निर्धारित कर दिया। ठीक है, 100 पॉइंट हमने क्या इस स्टॉक एक्सचेंज पर निर्धारित कर दिया गया कि इन कंपनियों को 100 पॉइंट निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है ना। तो अब इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसी के अनुपात में इनको पॉइंट आवंटित कर दिए जाएंगे। तो 100 पॉइंट हैं, तो ये 5 कंपनियां हैं, तो इनको चूंकि सबका मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम है, इनको 20-20 पॉइंट आवंटित हो जाएंगे। ठीक है ना। अब 20-20 पॉइंट इनको आवंटित हो गए। ये हो गया वो स्थिति जब ये 5 कंपनियां शुरू हो रही हैं और सेंसेक्स भी शुरू हो रहा है साथ में। होगा क्या कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इन कंपनियों का बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, दोनों होगा। अगर कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेंगी, वो लाभ कमाएंगी, तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होगा। अगर वो कंपनियां कम कमाएंगी यानी कि उनका नुकसान होगा, तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन घटेगा। ठीक है, तो जब घटेगा तो उनका जो ये पॉइंट है उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि उनका पॉइंट बना किससे था? उसी मार्केट कैपिटलाइजेशन से बना था। इसीलिए सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट या बढ़ोतरी होती है जब उनमें दर्ज कंपनियों का व्यापार प्रभावित होता है। तो उससे सेंसेक्स और निफ्टी 50 प्रभावित होता है, क्योंकि उन्हीं मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर उनको अंक निर्धारित किए गए हैं। और जब वो अच्छा व्यापार करते हैं तो कहा जाता है कि सेंसेक्स में उछाल आया, और जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो कहा जाता है कि सेंसेक्स नीचे गया। ठीक है, तो ये है सेंसेक्स और निफ्टी 50 के काम करने का तरीका। आइए अब समझते हैं शेयर मार्केट का वर्गीकरण। जो आपका अगला टॉपिक है वो है शेयर मार्केट का वर्गीकरण। जो 2020 रहा, ये हो सकता है कि मानव इतिहास ने इससे भी बुरे साल देखे हों, लेकिन जो मेरी अभी तक की उम्र है, जो मेरी समझ है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैंने पढ़ाई किया है, मैंने ना इससे बुरा कोई दौर सुना था, ना महसूस किया है, ना देखा है। 2020 वाकई में बहुत बुरा दौर था। एक तरफ कोरोना की पैंडेमिक और दूसरी तरफ हमने बहुत सारे महान हस्तियों को खो दिया। तो ये साल बहुत बुरा था। जितना जल्दी ये साल खत्म हो जाए, मैं तो बहुत दिन से कह रहा था कि जल्दी से खत्म हो और हम नए साल में प्रवेश करें। और कभी भी ना याद करने लायक ये वर्ष रहा। ठीक है, तो नए वर्ष की आपको शुभकामना भी। हो सकता है ये क्लास आपको नए वर्ष के बाद में मिले,
लेकिन रिकॉर्ड मैं 31 दिसंबर को शाम को कर रहा हूं, तो इसलिए मैं अभी से आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल दे रहा हूं। आइए समझते हैं शेयर मार्केट का वर्गीकरण। शेयर मार्केट का वर्गीकरण। प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार शेयर मार्केट के दो वर्गीकरण हैं, ठीक है ना। अब प्राथमिक बाजार क्या होता है? जब कोई कंपनी बिना स्टॉक एक्सचेंज पर जाए ही अपने शेयरों की बिकवाली करे, तो जिस मार्केट में बिकवाली करेगी उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट कहेंगे उसको, ठीक है। और इस प्राइमरी मार्केट के उपकरण क्या होंगे, यानी कि बेचा क्या जाएगा, कैसे बेचा जाएगा? तो इसके जो उपकरण हैं वो हैं आईपीओ, एफपीओ और राइट इशू। ठीक है ना। तो ये तीन उपकरण हैं जो कि प्राथमिक बाजार में प्रयोग किए जाते हैं। ये शेयर मार्केट का ही हिस्सा है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा नहीं है। प्राथमिक बाजार का मतलब कि ऐसा बाजार जहां पर शेयरों की बिकवाली या खरीदारी बिना स्टॉक एक्सचेंज के हो, वो प्राथमिक बाजार होता है। और इसके उपकरण हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर और राइट इशू। अब ये क्या है, इनको एक एक करके समझते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि जो सबसे शुरुआती शेयर होते हैं किसी कंपनी के, उनको आईपीओ कहा जाता है। आसान भाषा में इस तरीके से समझिए, जैसे मुकेश अंबानी कोई नया कंपनी खोलना चाहते हैं, अब उस नई कंपनी के लिए जब वो सबसे पहला शेयर जारी करेंगे तो उसको आईपीओ कहा जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आईपीओ क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। दूसरा है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि एफपीओ। एफपीओ क्या होता है? जब कोई सूचीबद्ध कंपनी जो पहले से ही स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो चुकी है, ऐसी कंपनी जब अपने अतिरिक्त शेयर को बेच करके लाभ उठाना चाहती, धनराशि उठाना चाहती है, तब उसे एफपीओ कहा जाता है। ठीक है ना। तो करती क्या है कि जो उसके शेयर बचे हुए हैं उसको एफपीओ के माध्यम से बेचती है। और इसके अलावा है राइट इशू। राइट इशू भी एफपीओ के तरीके से ही काम करता है, लेकिन एक शर्त के साथ। राइट इशू को केवल उनको बेचा जाएगा जो पहले से ही उस कंपनी के शेयर धारक हैं, यानी कि नए शेयर होल्डर्स को नहीं बेचा जाएगा। जो उस कंपनी के शेयर धारक हैं उन्हीं को जब अतिरिक्त शेयर बेचा जाता है तो उसे राइट इशू कहते हैं। तो ये तीन उपकरण हैं जो कि बिना स्टॉक एक्सचेंज का प्रयोग किए हुए कंपनी के द्वारा बेचे जाते हैं, ये वो शेयर हैं। द्वितीयक बाजार वह बाजार होता है जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे जा करके अपने शेयर को बेचती है। जब वो स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होकर के अपने शेयर को बेचती है तो उस मार्केट को द्वितीयक बाजार या सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। तो ये है शेयर मार्केट का वर्गीकरण। ठीक है, इतना सिंपल सा था, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है शेयर मार्केट से संबंधित शब्दावलियां। ठीक है, उनमें से एक शब्दावली पर हम चर्चा करते हैं और उसके बाद में हम अगली क्लास में कुछ अन्य और महत्वपूर्ण शब्दावलियों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक जो शब्दावली है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजारी पूंजीकरण। बाजारी पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है ना। बाजारी पूंजीकरण
क्या है इसे समझते हैं। तो इसकी परिभाषा पे न जाते हुए उदाहरण से समझिए, परिभाषा अपने आप बन जाएगा। मान लीजिए कोई कंपनी ये है जिसके मालिक अम्बरीश शुक्ला यानी कि मैं हूँ, ठीक है। हालांकि मेरे पास कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ। और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा फीलिंग के साथ, भावना के साथ जुड़ गए हैं, उनके कमेंट और मैसेज आते हैं। और सही बताऊं, बड़ा मज़ा आता है काम करने में। आप दिन भर में अपने जीवन का 10 मिनट निकाल लिया कीजिए, और वो 10 मिनट आप अपने फायदे के लिए नहीं, किसी और के फायदे के लिए कीजिए। बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि इससे आपका फायदा होता है। तो मान लीजिए कोई कंपनी ये है जिसके संस्थापक आपके गुरुजी हैं, हालांकि इनकी औकात नहीं है कि ये संस्थापक हो सके किसी कंपनी की। तो इस कंपनी ने, जब ये कंपनी स्थापित हो रही है, इसने 100 शेयर जारी किए। इन्होंने 100 शेयर बनाए पैसा इकट्ठा करने के लिए, और प्रत्येक शेयर का कीमत 10 रुपये रखा। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो 100 इंटू 10 बराबर 1000 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना, 1000 रुपये हो जाएगा। लेकिन 2 साल बाद कंपनी अगर ग्रोथ कर गई और इसी एक शेयर का कीमत 20 रुपये हो गया, तब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो 100 इंटू 20 बराबर 2000 रुपये हो जाएगा। यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है उस कंपनी के टोटल शेयर की संख्या गुणे एक शेयर का वर्तमान समय में मूल्य। जब उसको आप गुणा करते हैं तो जो अमाउंट बन के आता है वो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये था आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगली क्लास में हम बात करेंगे भेदिया व्यापार क्या होता है, चक्रीय व्यापार क्या होता है, या ब्लू चिप कंपनियां क्या हैं, और तेजड़िया मंदड़िया यानी कि बुल्स एवं बियर्स फैक्टर क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने द न्यूज ओशियन से क्या कहा किसान बिल को लेकर, जल्द देखिए द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और पूरा साक्षात्कार पढ़िए द न्यूज ओशियन मैगजीन में। कृषि सुधार बिल वापस ले सरकार, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है इन बिलों को वापस लेने की। एमएसपी नहीं मिलेगी। हमारा मनसा स्पष्ट है कि एमएसपी कभी भी बंद नहीं होगी। मैं तथाकथित कहूंगा, असल में पत्रकार नहीं कहूंगा, और मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। बहुत सारे पत्रकार विभिन्न राजनीतिक दलों या विचारधारा से जुड़े होने के कारण। प्राइवेट मंडियों पर टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, प्राइवेट मंडियों में कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। अडानी और अंबानी को नरेंद्र मोदी सरकार फेवर कर रही है, और चंद लोग वहाँ बैठ करके देश के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देशद्रोह कर जाते हैं, पता नहीं चलता। जो गुपकार ग्रुप है वो कहता है कि चाइना का सहयोग लेकर के हम यहाँ पर 370 वापस लाएंगे।